हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी, मैं आज आपको करा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 उसके फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। वैसे तो ये सिंपल है, आपको क्योंकि पॉलिनोमियल्स करवाया गया है वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी है इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। बट आपको इसमें क्या दे रखी है, ये इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे जी, सबसे पहले हमने इसमें लेना है एलसीएम। तो अब देखिए, बाकी किसी के नीचे कुछ नहीं है, मीन सबके नीचे 1 रहेगा, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 8। तो अब सेम मैंने आपको पहली भी क्लासेस में बताया हुआ है कि आपने नीचे वाली टर्म से डिवाइड करना है, ऊपर वाली से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रहेगा 16x² माइनस सेम यहाँ भी आपका क्या रहेगा 8x। और जब यहाँ 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो कट के वो 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए ये किसके इक्वल होती है, ऑलवेज इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस, तो ये 0 में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है जी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम इनके फैक्टर्स। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले 16 और 1 की मल्टीप्लाई करके चेक करनी है। 16 1 ज़ा 16, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए, और जब मैं उसका मतलब मल्टीप्लाई करती हूं, प्रोडक्ट करती हूं तो 16 आए। प्रोडक्ट का सिंबल डाल देती हूं तो 16 आए, और जब मैं उसमें ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आपके पास क्या रहना चाहिए जी -8। ठीक है, ऐसे दो नंबर आपने बनाने हैं। तो 16 का आपके माइंड में सीधा चल ही रहा होगा कि 4 4 ज़ा 16। ठीक है जी, क्या चल रहा है 4 4 ज़ा 16। तो जब 4 4 ज़ा 16 आपके पास चल रहा है तो आपने क्या करना है, क्योंकि 4 को 4 में प्लस करते हैं तो वो 8 होता है। बस अब आपने सिम्बल्स ध्यान से देखते रहना है। तो आपने क्या करना है, 16x² माइनस 4x प्लस 1। सिंबल को बड़े ध्यान से देखना है, -4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ये मैंने साइन रूल वाली वीडियो भी एक डाली हुई है कि सेम जब साइन हो, सेम सिंबल होते हैं, सेम साइन होते हैं तो वो प्लस होते हैं। प्लस हो गया, -8 आया आपके पास, और जब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या बन जाएगा 16। और मल्टीप्लाई का रूल है कि -4 इंटू -4, तो इसमें माइनस का सिंबल कट के टर्म आंसर क्या आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए था। 16 1 ज़ा 16। ठीक है जी। बस फिर हमने क्या करना है, इनके पेयर अप कर लेने हैं। इसमें से अब हमने कॉमन देखना है, कॉमन मतलब जो दोनों में टर्म हो। तो 4x दोनों में है, 4x बार आया, 4x माइनस 1। सेम अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कॉमन, इसमें दोनों में 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो -1 हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर भी, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम आने चाहिए ये वाले। ठीक है जी। तो क्या बन गया हमारे पास 4x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर भी क्या बन गया 4x माइनस 1। ठीक है जी। तो इस समय अब हमने और क्या करना है, बस अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ ले लेनी है इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 4x इज़ इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या रहेगी जी 1/4। आप सेम इस फैक्टर में से भी निकाल सकते हैं, सेम आएंगी जी। दोनों जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू 1/4, तो दोनों की वैल्यू सेम रही है। ठीक है जी। जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकालने हैं तो आप इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।